हर साल दुनिया के ब्राइटेस्ट स्टूडेंट का ड्रीम होता है वॉल स्ट्रीट ज्वाइन करना, किसी हेज फंड में काम करना, किसी प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग डेस्क का हिस्सा बनना। और रीजन सिर्फ सैलरी नहीं है, रीजन है अपॉर्चुनिटी। एक एंटरप्रेन्योर को अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ती है, एक सेल्समैन को कस्टमर ढूंढने पड़ते हैं, लेकिन मार्केट हर दिन अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। मार्केट हर दिन किसी न किसी को रिवॉर्ड करता है। प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटीज की नहीं है, प्रॉब्लम उन अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई, इवैल्यूएट और एग्जीक्यूट करने की एबिलिटी की है। और मुझे लगता है इसी पॉइंट पर रिटेल ट्रेडर और इंडिपेंडेंट ट्रेडर के रास्ते अलग हो जाते हैं। आज का एपिसोड इसी बारे में है। मोस्ट ट्रेडर्स सोचते हैं जर्नी कुछ ऐसी होती है, स्ट्रैटेजी सीखो, एज ढूंढो, पैसे कमाओ, एंड ऑफ स्टोरी। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग में रियलिटी कुछ और है। रियलिटी कुछ ऐसी दिखती है, एज ढूंढो, प्रोसेस डेवलप करो, रिव्यू करो, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो, नए एजेस डेवलप करो, इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनो। और मुझे लगता है मेजॉरिटी ट्रेडर्स इसी बीच वाले फेज में अटक जाते हैं। उन्हें एज मिल जाती है लेकिन वो इंडिपेंडेंट ट्रेडर नहीं बन पाते। और आज हम इसी ट्रांजिशन की बात करेंगे। ट्रेडिंग कम्युनिटी में एक डिबेट बहुत कॉमन है, साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है या एज। मुझे लगता है सवाल ही गलत है। साइकोलॉजी अगर टेबल है, एज उसके लेग्स हैं। लेग्स के बिना टेबल खड़ी नहीं हो सकती और टेबल के बिना लेग्स का कोई पर्पस नहीं है। एज के बिना साइकोलॉजी आपको डिसिप्लिन लूजर बना देगी और साइकोलॉजी के बिना एज को कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए साइकोलॉजी और एज में चॉइस नहीं करनी, दोनों डेवलप करने हैं। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम है, बहुत लोग एज को डेस्टिनेशन समझ लेते हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में एज डेस्टिनेशन नहीं है, एज स्टार्टिंग पॉइंट है। मुझे लगता है ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाई। लेकिन मोस्ट ट्रेडर्स गलत पूछते हैं। वो पूछते हैं डज इट वर्क। इंडिपेंडेंट ट्रेडर पूछते हैं व्हाई डज इट वर्क। डिफरेंस देखिए, एक ट्रेडर रिजल्ट देख रहा है, दूसरा ट्रेडर मैकेनिज्म समझने की कोशिश कर रहा है। और मैकेनिज्म समझने वाला ट्रेडर इवेंचुअली इंडिपेंडेंट बन जाता है। मैं एक स्टेटमेंट बोलूँगा, एज पैटर्न नहीं है, एज इंडिकेटर नहीं है, एज सेटअप भी नहीं है। और हर रिपीटेबल एडवांटेज के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। कोई पार्टिसिपेंट होता है, कोई बिहेवियर होता है, कोई स्ट्रक्चरल रीज़न होता है, लिक्विडिटी रीज़न होता है। जब तक ट्रेडर सिर्फ चार्ट देखता है वो सेटअप ट्रेडर रहता है। जिस दिन वो बिहेवियर देखना शुरू करता है उस दिन डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। और मुझे लगता है इंडिपेंडेंट ट्रेडर और रिटेल ट्रेडर का सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। रिटेल ट्रेडर चार्ट देखता है, इंडिपेंडेंट ट्रेडर बिहेवियर समझता। अब एक और मिस्टेक को ट्रेडर्स बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं, वो ओरिजिनलिटी बहुत जल्दी ढूंढने लगते हैं। उन्हें लगता है कि सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए अपनी स्ट्रेटजी इन्वेंट करनी पड़ेगी। मुझे लगता है डेवलपमेंट का नेचुरल सीक्वेंस कुछ और है। आप किसी भी अच्छे मॉडल को, किसी भी अच्छी स्ट्रेटजी को कॉपी करिए, उसको अप्लाई करिए, उसके सक्सेस या फेलियर्स को स्टडी करिए, अपने पैटर्न को स्टडी करिए और फिर उसमें मॉडिफिकेशन करके, एडॉप्ट करके अपना बनाइए। व्हील को री इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है, पहिया इन्वेंटेड है। सारी स्ट्रेटजी, सारी कोई एक अच्छे ट्रेडर के ऑप्शन को आप एडॉप्ट कर सकते हैं, किसी भी सक्सेसफुल स्ट्रेटजी को एडॉप्ट कर सकते हैं और फिर आप एडॉप्ट करने के पहले उसको अप्लाई करिए, अपने रूल्स सीखिए और उनको करके इसको अपना बनाइए। मतलब पहले मॉडल कॉपी करो, फिर उसको एग्जीक्यूट करो, फिर ऑब्जर्व करो, फिर अडॉप्ट करो और इवेंचुअली उसको अपना बना लो। डॉक्टर भी पहले एग्जिस्टिंग नॉलेज से ही सीखते हैं, लॉयर भी, इंजीनियर भी, एंटरप्रेन्योर भी, ट्रेडर भी। ओरिजिनलिटी कॉम्पिटेंस के बाद आती है, कॉम्पिटेंस से पहले नहीं। और मुझे लगता है कि बहुत ट्रेडर्स इसी स्टेज पर फेल होते हैं। उन्होंने फ्रेमवर्क प्रॉपरली एग्जीक्यूट ही नहीं किया, रिव्यू ही नहीं किया, डेटा ही कलेक्ट नहीं किया, लेकिन मॉडिफिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। रिजल्ट कन्फ्यूजन। मेरे हिसाब से हर फ्रेमवर्क को एक चांस मिलना चाहिए, प्रॉपर चांस, डिसिप्लिन चांस, एविडेंस बेस्ड चांस। उसके बाद ही एडॉप्टेशन होनी चाहिए और इवेंचुअली वही प्रोसेस आपका खुद का सिस्टम बन जाता है। अब आते हैं उस कंसेप्ट पर जो मुझे लगता है इस पूरे एपिसोड का हार्ट है, एक्सपेक्टेंसी। मोस्ट ट्रेडर्स एज को गलत डिफाइन करते हैं। उन्हें लगता है एज का मतलब हाई विन रेट है, लेकिन रियलिटी में एज का मतलब एक्सपेक्टेंसी है। और एक्सपेक्टेंसी क्या है? विनिंग प्रोबेबिलिटी, रिस्क,
रिवॉर्ड या इन तीनों का कॉम्बिनेशन। इसी से पता चलता है कि स्ट्रैटेजी एक्चुअली प्रॉफिटेबल है या नहीं। मान लीजिए कि स्ट्रैटेजी 80% ट्रेडर्स जीत रही है, सामने वाला सुनने में अमेजिंग लगता है, लेकिन अगर एक लॉस आकर आपके पिछले 8 विनर्स खा जाए तो क्या हुआ? हाई विन रेट होने के बाद भी स्ट्रैटेजी फेल हो सकती है। अब सेकंड एग्जांपल, एक स्ट्रैटेजी से 50% ट्रेड जीत रही है, हर 10 में से 5 ट्रेड्स रॉन्ग, 5 ट्रेड्स राइट। सुनने में एवरेज लगता है, लेकिन अगर हर विनर एवरेज 3 आवर रिटर्न देता है और हर लूजर सिर्फ 1 आवर लूज करता है तो पिक्चर कंप्लीटली चेंज हो जाती है। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर एक्यूरेसी से ऑब्सेस नहीं होते, एक्सपेक्टेंसी से ऑब्सेस्ड होते हैं। मोस्ट ट्रेडर्स पूछते हैं कितनी एक्यूरेसी है, इंडिपेंडेंट ट्रेडर पूछता है एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है। और मुझे लगता है बिगिनर्स के लिए एक यूजफुल फ्रेमवर्क है, परफेक्ट रूल नहीं, फ्रेमवर्क। आप अप्रॉक्सीमेटली 50% विन के आसपास रखकर अगर 3:1 रिवॉर्ड रिस्क क्रिएट कर पाते हैं तो आपके पास एक्सप्लोर करने लायक सिस्टम है। अब इसको रिव्यू करो, इंप्रूव करो, रिफाइन करो। और इसी पॉइंट पर स्टॉप और टारगेट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि स्टॉप डिफाइन करेगा रिस्क, टारगेट डिफाइन करेगा रिवॉर्ड। रिस्क और रिवॉर्ड मिलके ही रिस्क रिवॉर्ड क्रिएट करेंगे। रिस्क रिवॉर्ड और विन प्रोबेबिलिटी मिलकर एक्सपेक्टेंसी क्रिएट करेगी, और एक्सपेक्टेंसी ही एक्चुअल एज मेजरमेंट है। इसीलिए मैं कहता हूं इंडिपेंडेंट ट्रेडर ट्रेड्स मेजर नहीं करता, इंडिपेंडेंट ट्रेडर एक्सपेक्टेंसी मेजर करता है। और इसीलिए एक ट्रेड का आउटकम इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि वो ट्रेड एक्सपेक्टेंसी फ्रेमवर्क के अंदर फिट होता है या नहीं। अगर एज एक्सपेक्टेंसी है तो एक और डेंजरस मिस्टेक्स ट्रेडर्स करते हैं, वो इंडिविजुअल ट्रेड्स को इवैल्यूएट करते हैं, एक्सपेक्टेंसी को नहीं। एक विनिंग ट्रेड कुछ प्रूव नहीं करता, एक लूजिंग ट्रेड भी कुछ प्रूव नहीं करता। मार्केट में एक ट्रेड स्टैटिस्टिकली मीनिंगलेस है, लेकिन हमारा दिमाग उससे बहुत इंपॉर्टेंस दे देता है। और इसी वजह से ट्रेडिंग में एक बहुत डेंजरस फिनोमेनन डेवलप होता है, रैंडम सक्सेस। मैं एक स्टेटमेंट बोलूँगा जो शायद स्ट्रेंज लगे। ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस चीज़ लॉस नहीं है, रैंडम प्रॉफिट है। आपने रूल्स वायलेट किए, पोजीशन साइज वायलेट की, सेटअप वायलेट किया, डिसिप्लिन वायलेट की, और ट्रेड प्रॉफिट में चला गया। अब मार्केट ने आपको रिवॉर्ड कर दिया, गलत बिहेवियर के लिए कर दिया। और यही प्रॉब्लम है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन आउटकम को रिवॉर्ड करता है, प्रोसेस को नहीं। अगर आपने एक एक्सीलेंट ट्रेड लिया, परफेक्ट प्रोसेस फॉलो किया और ट्रेड लॉस हो गया, ब्रेन उसे निगेटिव एक्सपीरियंस मानता है। लेकिन अगर आपने इंपल्सिव ट्रेड लिया, रूल्स ब्रेक किए और ट्रेड प्रॉफिट में चला गया, ब्रेन उसे पॉजिटिव एक्सपीरियंस मानता है, और यहीं से डिस्ट्रक्शन शुरू होता है। इसीलिए प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में प्रोसेस को आउटकम से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। बहुत प्रॉप फर्म्स लॉसेस से ज़्यादा प्रोसेस वायलेशन को सीरियसली लेते हैं, क्योंकि लॉस रिकवर हो सकता है, बैड बिहेवियर कंपाउंड होता है और इवेंचुअली अकाउंट डिस्ट्रॉय करता है। मेरे हिसाब से एक प्लान लूजिंग ट्रेड एक रैंडम प्रॉफिटेबल ट्रेड से ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकती है, क्योंकि प्लान लॉस लर्निंग क्रिएट करता है, रैंडम प्रॉफिट इल्यूजन क्रिएट करता है। और ट्रेडिंग में इल्यूजन बहुत एक्सपेंसिव होता है, और इसीलिए मैं 20 ट्रेड रूल्स को बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ। मोस्ट ट्रेडर्स स्ट्रेटजी का इवैल्यूएशन बहुत जल्दी कर देते हैं। 2 लॉसेज स्ट्रेटजी खराब, 3 विंस पोजीशन साइज डबल, दोनों इरेशनल रिएक्शन है। किसी भी स्ट्रेटजी को जजमेंट से पहले एविडेंस मिलना चाहिए, और एविडेंस के लिए सैंपल साइज चाहिए। मेरे हिसाब से मिनिमम 20 ट्रेड्स। 20 ट्रेड्स का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, 20 ट्रेड्स का ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन है, डेटा है, ऑब्जर्वेशन है, फीडबैक है और एविडेंस है। 20 ट्रेड्स क्रिएट अ सैंपल, सैंपल क्रिएट्स एविडेंस, एविडेंस क्रिएट इनसाइट, एंड इनसाइट क्रिएट्स इंप्रूवमेंट। और इसी सीक्वेंस को स्किप करके बहुत ट्रेडर्स ईयर्स वेस्ट कर देते हैं। 20 ट्रेड्स के बाद आप मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विन रेट क्या था, एवरेज विनर क्या था, एवरेज लूज़र क्या था, मैक्सिमम ड्रॉडाउन क्या था, किस मार्केट कंडीशन में स्ट्रेटजी काम करती है, किस मार्केट कंडीशन में फेल होती है। उससे पहले जो भी कंक्लूजन है वो मोस्टली ओपिनियन है, और ट्रेडिंग में ओपिनियन से ज़्यादा डेंजरस चीज़ बहुत कम होती है। अब यहाँ एक प्रैक्टिकल चैलेंज आता है। अगर डेवलपमेंट सैंपल साइज से आती है तो ट्रेडर को सैंपल साइज कैसे मिलेगा, ऑब्जर्वेशन कैसे मिलेगी, फीडबैक कैसे मिलेगा, क्योंकि इंप्रूवमेंट रिपीटेशन से आता है।
जितनी रिपीटेशन उतना ऑब्जर्वेशन, जितना ऑब्जर्वेशन उतना रिव्यू, और वही आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करता है। यहाँ मैं एक कंट्रोवर्शियल बात बोलूँगा, मैं स्कैल्पिंग को बिगिनर के लिए इनकम स्ट्रेटजी के रूप में नहीं देखता, मैं उसे लर्निंग स्ट्रेटजी के रूप में देखता हूँ। नॉट बिकॉज स्कैल्पिंग ईजी है, नॉट बिकॉज स्कैल्पिंग प्रॉफिटेबल है, लेकिन क्योंकि फीडबैक फास्ट मिलता है। एक स्विंग ट्रेडर्स को कंप्लीट साइकिल देखने में डेज या वीक्स लग सकते हैं, एक स्मॉल साइज स्कैल्पर सेम पीरियड में मल्टीपल ऑब्जर्वेशन कलेक्ट कर सकता है। ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं है, ऑब्जेक्टिव लर्निंग है, रिपीटेशन है, रिव्यू है, स्किल एक्विजिशन है। बहुत बिगिनर्स पहले दिन से इनकम ढूंढने लगते हैं। मुझे लगता है पहले इन्फॉर्मेशन ढूंढनी चाहिए, मार्केट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, इनकम अपने आप आ जाएगी। और रिपीटेशन यूजफुल तब बनती है जब उनके पीछे स्ट्रक्चर हो। इसीलिए मुझे एसेट फ्रेमवर्क पसंद है। एलोकेशन, स्टॉप, एंट्री, टारगेट। नोटिस करिए, एंट्री थर्ड पोजीशन पर है। मोस्ट ट्रेडर्स एंट्री से स्टार्ट करते हैं, प्रोफेशनल रिस्क से स्टार्ट करते हैं, और यही माइंडसेट डिफरेंस है। सबसे पहला सवाल, कितना रिस्क, कितना एलोकेशन, कितना एक्सपोजर, नॉट कितना प्रॉफिट। एलोकेशन सर्वाइवल का क्वेश्चन है, और सर्वाइवल के बिना अपॉर्चुनिटी की कोई वैल्यू नहीं। मार्केट कल भी खुलेगा, अगले हफ्ते भी खुलेगा, और अगले साल भी खुलेगा। आपको इंश्योर करना है कि आप भी तो अवेलेबल रहो। मुझे लगता है बिगिनर्स का फोकस कैपिटल ग्रोथ से पहले कैपिटल प्रिजर्वेशन पर होना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में सरवाइव करना ही पहली अचीवमेंट है। एलोकेशन के बाद आप स्टॉप डिसाइड करिए, और यहाँ एक माइंडसेट शिफ्ट होता है। मोस्ट ट्रेडर्स पूछते हैं एंट्री कहाँ है, प्रोफेशनल ट्रेडर पूछता है मैं गलत कहाँ हूँ। सबसे पहले मेरा ये सिंपल कहना है कि जब भी आप कोई ट्रेड लें तो अपने स्टॉप को पहले डिसाइड कर लें कि मेरा स्टॉप क्या होगा, मेरे थीसिस का इनवैलिडेशन क्या होगा। आप स्टॉप डिसाइड कर लें। स्टॉप डिसाइड करने से, और आपने पहले ये लोकेशन डिसाइड किया हुआ है कि आप कितना पैसा इस ट्रेड पे लगाएंगे, ये आपका स्टॉप लॉस और आपका एलोकेशन मिलके आपकी पोजीशन साइज डिटरमिन करता है। स्टॉप की थीसिस का इनवैलिडेशन होता है, और मार्केट ही बताता है कि आप गलत कहाँ हो। आप मार्केट को नहीं बताते। ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको एंट्री सेलेक्ट करनी है। एंट्री कोई प्रेडिक्शन नहीं है, एंट्री कंफर्मेशन है। मार्केट ने जो कंडीशन मांगी थी, क्या वो कंप्लीट हुई? अगर हुई तो पार्टिसिपेट करो, नहीं हुई तो वेट करो। पेशेंस भी एज का पार्ट है। अपॉर्चुनिटी मिस करना डेंजरस नहीं है, बैड अपॉर्चुनिटी लेना डेंजरस है। और फिर टारगेट। टारगेट आर्बिट्री नंबर नहीं है, टारगेट रिवार्ड डिफाइन करता है। अगर रिवार्ड के बिना आरआर नहीं बनता, आरआर के बिना एक्सपेक्टेंसी नहीं बनती, एक्सपेक्टेंसी के बिना एज मेजर नहीं होती। तो टारगेट आप कैसे डिफाइन करें? टारगेट बेसिक है कि जो आपने स्टॉप का क्राइटेरिया, एंट्री और स्टॉप का गैप है, उस गैप को एटलीस्ट आप 2x और 3x में ले जा करके अपने टारगेट को डिफाइन कर सकते हैं। और जब आप धीरे धीरे आपकी एक्सपर्टाइज आती जाएगी, अपने टारगेट को आप स्केल कर सकते हैं, आप बढ़ाते जा सकते हैं, विनिंग मोमेंटम में आप आगे रह सकते हैं। लेकिन आपका टारगेट और एग्जिट डिफाइन होना चाहिए। जिस ट्रेड में आपको 1:2, 1:3 के थ्योरेटिकल टारगेट नहीं मिल रहे हैं, वो ट्रेड आपको नहीं लेनी। टारगेट फ्रेमवर्क का एक बहुत एसेंशियल पार्ट है। अब आते हैं मेरे फेवरेट कंसेप्ट पर, रिव्यू। मोस्ट ट्रेडर्स सोचते हैं एज पहले आती है, रिव्यू बाद में। मुझे लगता है कई बार रिवर्स होता है। रिव्यू अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, अंडरस्टैंडिंग बेटर एज क्रिएट करती है। रिव्यू बॉटलनेक्स आइडेंटिफाई करता है, रिव्यू न्यू फिल्टर्स आइडेंटिफाई करता है, और नई अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करता है। यहाँ मैं एक बेसिक कंसेप्ट आपको समझाना चाहता हूँ कि आप शेयर मार्केट में जब प्ले कर रहे हैं तो वो एक आप यू आर प्लेइंग अलॉन्ग विद मेनी प्लेयर्स। आप अकेले नहीं हैं, ढेर सारे प्लेयर उस समय आपके साथ मार्केट में एंटर कर रहे हैं, मार्केट को प्ले कर रहे हैं। वो भी वही इंडिकेटर देख रहे हैं, वो भी वही MACD, वो भी वही RSI, वो भी वही प्राइस एक्शन देख रहे हैं। हम सब एक ही चीज को देख रहे हैं। आपका एज क्या है? आपको इस कंडीशन में ढूंढना है डिफरेंस क्या है, इसमें अलग क्या है, सेम सिचुएशन में अलग क्या है। आज प्राइस एक्शन इस पर्टिकुलर ट्रेड में, ये प्राइस एक्शन, इसका मूविंग एवरेज, RSI, MSI, जो भी मेरे क्राइटेरियाज हैं, उनको अगर मैं अप्लाई करता हूं तो आज डिफरेंस क्या है। जिस दिन आपने सेम इंडिकेटर, सेम पैरामीटर्स पे डिफरेंस ढूंढना शुरू कर दिया और डिफरेंस अचीव करना शुरू कर लिया, वहीं से आपका एज बनना शुरू होता है, और वहीं से आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने लगते हैं। क्योंकि
सेम पॉइंट पे लोग हारते भी हैं, जीतते भी हैं, सेम इंडिकेटर सबको दिखते हैं। आपको अपनी एज से डिफरेंस क्या है, तभी आप उस प्लेयर से अलग होंगे, तभी आप जीतेंगे जब उस प्लेयर से आप अलग सोचेंगे। और आपको ये देखना है कि कब फंडामेंटल शिफ्ट हो रहा है। वो शिफ्ट आपको आपकी थीसिस में शिफ्ट देगा, वो थीसिस आपके रिजीम को शिफ्ट देगी, आपके सारे प्रोसेस को देगी। तो इसीलिए रिव्यू एज का पार्ट बनता है और आपको ये प्रोसेस में ट्रेन करता है कि आप ये एनालाइज कर पाएँ कि सेम सिचुएशन में डिफरेंस कैसे पैदा किया जाता है। ट्रेडिंग एक्सपीरियंस और ट्रेडिंग डेवलपमेंट अलग चीज़ें हैं। एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली मिल जाता है, डेवलपमेंट डिलिबरेट रिव्यू से आता है, और इसीलिए जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्नल डायरी नहीं है, मैंने एक डिटेल एपिसोड जर्नलिंग पे बनाई हुई है, और बिगिनर ट्रेडर्स को हमने जर्नल प्रोवाइड भी की है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको अभी तक नहीं मिली है या आपने इसे अवेल नहीं किया है, आप गूगल फॉर्म भर दीजिए, आपको ट्रेडिंग जर्नल फ्री दी जाएगी अगोरा सर्कल की तरफ से। अगर आप ध्यान से देखें तो पूरा एपिसोड में हमने रिपीटेडली कुछ कंसेप्ट डिस्कस किए, एज की, एक्सपेक्टेंसी की, रिव्यू किया, एसेट डिस्कस किया और प्रोसेस डिस्कस किया। लेकिन मुझे लगता है कि इन सब के नीचे एक और डीपर आइडिया छुपा हुआ है, और वो है डेवलपमेंट। मोस्ट ट्रेडर्स ट्रेडिंग को आउटकम गेम समझते हैं। प्रॉफिट हुआ, गुड डे, लॉस हुआ, बैड डे। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स ट्रेडिंग को डेवलपमेंट गेम समझता है, और ये दोनों माइंडसेट कंप्लीटली डिफरेंट रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। मान लीजिए दो ट्रेडर्स हैं, दोनों ने सेम अमाउंट का प्रॉफिट कमाया, दोनों ने सेम मार्केट ट्रेड किया, दोनों का पीएनएल आइडेंटिकल है। क्या दोनों इक्वल ट्रेडर्स हैं? ज़रूरी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पीएनएल का है ही नहीं, क्वेश्चन कैपेबिलिटी का है। मुझे लगता है ट्रेडिंग में अल्टीमेटली जो चीज़ मैटर करती है वो कैपेबिलिटी है। कैपेबिलिटी अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करने की, कैपेबिलिटी अपॉर्चुनिटीज़ को इवैल्यूएट करने की, कैपेबिलिटी अपॉर्चुनिटी को एग्जीक्यूट करने की, और कैपेबिलिटी अपॉर्चुनिटी को इम्प्रूव करने की। और कैपेबिलिटी रिव्यू से बिल्ड होती है। यही क्वेश्चन मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले समझा रहा था कि कैसे सेम सिचुएशन का जो डिफरेंस है, अलग कैसे, कुछ अलग क्या है, वो अलग जिस दिन आप समझने लग गए, इन पूरे प्रोसेस से उन अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढने लग गए, यही आपको कैपेबल, सक्सेसफुल और कंसिस्टेंट ट्रेडर बनाता है। रिटेल ट्रेडर आउटकम फोकस्ड होता है। उसका प्राइमरी क्वेश्चन होता है कितना बना, कितना गया, आज ग्रीन था या रेड। इंडिपेंडेंट ट्रेडर का प्राइमरी क्वेश्चन कुछ और होता है, क्या मैंने प्रोसेस फॉलो किया, क्या मैंने रिस्क कंट्रोल किया, क्या मैंने एक्सपेक्टेंसी रिस्पेक्ट की, रिव्यू किया, मैंने नया क्या सीखा। प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सब उसी लिए मार्केट में हैं, लेकिन लर्निंग उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लर्निंग कंपाउंड होती है, अंडरस्टैंडिंग कंपाउंड होती है, कैपेबिलिटी कंपाउंड होती है, और इवेंचुअली प्रॉफिट भी कंपाउंड होते हैं। लेकिन सीक्वेंस उल्टा नहीं होता। बहुत ट्रेडर्स मार्केट में 5 साल स्पेंड करते हैं, 10 साल स्पेंड करते हैं, लेकिन इंप्रूवमेंट बहुत लिमिटेड होती है। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट क्रिएट नहीं करता। एक्सपीरियंस सिर्फ एक्सपोजर क्रिएट करता है, इंप्रूवमेंट डिलिबरेट रिव्यू क्रिएट करता है। इसीलिए दो ट्रेडर सेम नंबर्स ऑफ ईयर्स मार्केट में स्पेंड कर सकते हैं और फिर भी उनकी स्किल लेवल कंप्लीटली डिफरेंट हो सकती है। एक ट्रेडर मार्केट ऑब्जर्व करता है, दूसरा ट्रेडर मार्केट स्टडी करता है। एक ट्रेडर ट्रेड करता है, दूसरा ट्रेडर ट्रेड और रिव्यू दोनों करता है। डिफरेंस वहीं क्रिएट होता है। और मुझे लगता है यहाँ ट्रेडर्स एक और मिस्टेक करते हैं, वो स्ट्रैटेजी को एसेट समझते हैं। मुझे नहीं लगता कि स्ट्रैटेजी एसेट है। मार्केट्स चेंज होते हैं, वॉलेटिलिटी चेंज होती है, पार्टिसिपेंट्स चेंज होते हैं, रेजिम्स चेंज होते हैं, एजेस चेंज होते हैं, स्ट्रैटेजीज भी चेंज होती है। कभी कभी मार्केट स्ट्रक्चर इतना चेंज हो जाता है कि पुरानी एज का एक्सपेक्टेंसी प्रोफाइल ही बदल जाता है। अगर आपका इंटायर कैरियर एक स्ट्रैटेजी पे डिपेंडेंट है तो आप वल्नरेबल हो। लेकिन अगर आपके पास एबिलिटी है नए एजेस डिस्कवर करने की, नई अपॉर्चुनिटीज इवेल्युएट करने की, नए सिस्टम बिल्ड करने की, तो आप एडॉप्टेबल हो। और एडॉप्टेबिलिटी ही लॉन्ग टर्म सर्वाइवल क्रिएट करती है। मुझे लगता है इस पूरे एपिसोड को एक सिंपल फ्रेमवर्क में अगर समराइज किया जाए तो मैं कहूँगा रिटेल ट्रेडर्स ट्रेड ढूंढता है, डेवलपिंग ट्रेडर्स सेटअप्स ढूंढता है, इंडिपेंडेंट ट्रेडर्स अंडरस्टैंडिंग ढूंढता है, रिटेल ट्रेडर इंडिकेटर बदलता है, इंडिपेंडेंट ट्रेडर
हाइपोथेसिस टेस्ट करता है। रिटेल ट्रेडर स्ट्रैटेजी कॉपी करता है, इंडिपेंडेंट ट्रेडर स्ट्रैटेजी डेवलप करता है। रिटेल ट्रेडर अपॉर्चुनिटी देखता है, इंडिपेंडेंट ट्रेडर अपॉर्चुनिटी को कंटेक्स्ट में इवैल्यूएट करता है। और यही रीज़न है कि इंडिपेंडेंट ट्रेडर इवेंचुअली मार्केट के साथ इवॉल्व करता है। वो किसी एक सेटअप का प्रिजनर नहीं होता, वो किसी एक सेटअप का प्रिजनर नहीं बनता, किसी एक इंडिकेटर का प्रिजनर नहीं बनता, किसी एक गुरु का प्रिजनर नहीं बनता। अगर आपको इस पूरे एपिसोड से सिर्फ एक आइडिया याद रखना है तो वो ये है, ट्रेडिंग का गोल स्ट्रैटेजी ढूंढना नहीं है, ट्रेडिंग का गोल एज ढूंढना भी नहीं है। ट्रेडिंग का गोल वो कैपेबिलिटी डेवलप करना है जो रिपीटेडली अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर सके, इवैल्यूएट कर सके, एग्जीक्यूट कर सके, इम्प्रूव कर सके। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ की कभी कमी नहीं होती, कमी होती है उन अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई, इवैल्यूएट और एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी की। मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता रहेगा हर दिन, हर हफ्ते, हर साल। सवाल अपॉर्चुनिटीज़ का नहीं है, सवाल कैपेबिलिटी का है। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में यही जर्नी है रिटेल ट्रेडर से इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने की। Thank you for watching this episode of Agora Circle. We'll see you in the next episode. Until then, learn, earn, and return with.